2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा है। इसी क्रम में बेंगलुरु में 17 से 18 जुलाई को कांग्रेस ने विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 26 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे इस विपक्षी गठबंधन को इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया गया। वहीं विपक्षी गठबंधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा है। सीएम धामी ने कहा है कि पूरी तरह बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन में सभी दूल्हा बनना चाहते हैं, बाराती बनने को कोई भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अपने अस्तित्व बचाने का प्रयास है। ये सभी दल अपने अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पार्टियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि आज पूरा देश मोदी जी के साथ है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश का विश्वास मोदी जी के साथ है। इसलिए इनके ऊपर किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये सारे के सारे दल यहाँ पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकत्र हुए हैं और इसमें सभी लोग दूल्हा बनना चाहते हैं, बाराती कोई नहीं बनना चाहता। ये बेमेल गठबंधन है, ये लंबा चलने वाला भी नहीं है और देश की जनता का इन पर भरोसा भी नहीं है। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं सीएम पुष्कर धामी बारिश के कारण होने वाली समस्याओं पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में बारिश की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से इस उपलब्धि से जब हिमालय राज्यों में हम पहले स्थान पर आए हैं तो हमें आगे के लिए भी, क्योंकि एक इसको प्रोत्साहन के रूप में लेते हुए, प्रेरणा के रूप में लेते हुए अपने को और अच्छा करना है। हमारे सभी लोग और अच्छा काम करेंगे, सभी विभाग अच्छा काम करेंगे तो आगे हमारा जो सूचकांक पूरे देश के अंदर 9 पर आया है वह भी और नीचे आएगा। देखिए, अभी मेनली गढ़वाल के निचले एरिया में बारिश ज़्यादा हो रही है। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी और टिहरी का कुछ अंश। ऊपर में बारिश कह सकते हैं अपनी जो स्थिति नॉर्मल होती है उस हिसाब से हो रही है, लेकिन ऊपर का भी सारा पानी आ रहा है। हरिद्वार में और देहरादून में ज़्यादा बारिश होने के कारण ये पूरा पानी हरिद्वार के लो लाइंग एरिया में जा रहा है। उसके कारण जल भराव की स्थिति है। रुड़की, लक्सर एरिया काफ़ी प्रभावित है। यहाँ पे हमारी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीम हमारी लगी हुई है लोगों को राहत पहुँचाने में, उनको सुरक्षित जगह पहुँचाने में, खाने पीने की व्यवस्था, वो सारा काम सुनियोजित तरीके से चल रहा है। तो कुछ व्यक्तियों की किसी कारणवश लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई है हरिद्वार में और एक बच्ची को भी उनकी भी मृत्यु हुई है। अदरवाइज हमने कोशिश करी है लोगों को कम से कम दिक्कत हो और कोशिश हमारी जारी है। बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान को सफल बताते हुए कहा कि तय योजना के तहत 95% से अधिक लक्ष्य को हासिल किया गया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि अति विशिष्ट लोगों से संपर्क, मिस्ड कॉल, लाभार्थी सम्मेलन समेत सभी प्रमुख कार्यक्रमों के लिए तय लक्ष्य को 95% से अधिक पूरा किया गया है। चौहान ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा स्तर पर हुए अति विशिष्ट लोगों से संपर्क कार्यक्रम के लक्ष्य 5000 के मुकाबले 4657 यानी कि 93% लोगों से संपर्क किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक संपर्क करने वालों में नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार लोकसभा क्रमशः पहले 3 स्थानों पर रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो केंद्र की सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है, उसके 9 वर्ष का कार्यकाल 30 मई को पूरा हुआ था। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर में और प्रदेशों में व्यापक अभियान चलाया गया, महाजन संपर्क अभियान के रूप में। इस अभियान के तहत हमारे उत्तराखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से लेकर के हमारे प्रधान तक के जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। और ये अच्छी बात हमारे प्रदेश की है कि हमारे देश के अंदर हमने जो हमारा लक्ष्य दिया गया था उसको हमने 95% हम उसको हासिल किया है। और इसी के तहत जब हम लाभार्थी सम्मेलन की बात करें या हम विशिष्ट जनों से संपर्क की बात करें या संपर्क के समर्थन की बात करें, जो अभियान करीब 14 अभियान ये पूरे चलाए गए थे, इनमें हमने जो लक्ष्य दिया गया था उसमें 95% हमने लक्ष्य को हासिल किया है। कुछ जिलों में 2 लोकसभा में, टिहरी और पौड़ी लोकसभा में मौसम खराब होने के कारण थोड़ा सा जो कमी रही है, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आगामी जो मौसम के अनुकूल रहते हुए उसमें आगे अभियान को चलाने की अनुमति दी गई है। इसलिए मुझे लगता है कि हम 100% जो लक्ष्य दिया गया उसको प्राप्त करने वाले हैं।
भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून कार्यालय पर महानगर महिला मोर्चा की ओर से मिलेट टिफिन सहभोज किया गया। सहभोज कार्यक्रम में टिहरी लोकसभा की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज किया और कहा कि हमारे उत्तराखंड में मोटे अनाज की अच्छी उपज होती है। हम इस मोटे अनाज को देश के कोने कोने में इसका निर्यात कर सकते हैं। इससे उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा, साथ ही प्रदेश की आर्थिक वृद्धि भी होगी। उत्तराखंड में शिक्षा और संस्कृत शिक्षा की अलख जगाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी की जयंती पर ऑनलाइन अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी स्मृति मंच संरक्षक मंडल के सदस्य एवं प्रतियोगिता के संयोजक कैलाशपति मैठाणी ने बताया कि इस वर्ष भी गत वर्ष की भांति ऑनलाइन गीता श्लोक, संस्कृत ज्ञान, संस्कृत नृत्य एवं सामान्य ज्ञान कुल 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस वर्ष कुल 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पहली है गीता श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता, संस्कृत ज्ञान प्रतियोगिता, संस्कृत नृत्य प्रतियोगिता और संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। एक व्हाट्सएप नंबर है 9412053129। इस पर आपने हाई करके भेजना है और आपको प्रतियोगिता से संबंधित सब लिंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी, इस मंच की वेबसाइट है drmaithani28.wixsite.com/Dr. मैठानी। ये अपना उसमें जो प्रतिभागियों पंजीकरण करा सकते हैं। जो परिणामों की घोषणा है वह 28 अगस्त को डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी जी की जयंती पर की जाएगी।